हाँ तो दोस्तों, क्या WWE ने स्पॉइलर दे दिया है कि मिस्टर मनी इन द बैंक इस बार ड्रू मैकइंटायर होंगे, जिस तरह से उन्हें स्मैकडाउन में बुक किया गया। तो दोस्तों, वेलकम टू WWE फर्स्ट एपिसोड। और WWE का पेपर व्यू होने वाला है मनी इन द बैंक। और WWE ने कसम खा रखी है कि बस हमें ना 5 ही मैच ऑफिशियल करने हैं, और इस शो के लिए भी 5 मैच ऑफिशियल किए हैं। जो 5 मैच है उसमें पहला मैच है मेंस लैडर मैच, जो होगा जे उसो, कार्मेलो हेस, एंड्राडे, चैड गेबल, एलए नाइट और ड्रू मैकइंटायर के बीच। तो भाई इस मैच में सबसे ज्यादा चांस वैसे तो ड्रू मैकइंटायर के है, लेकिन चैड गेबल को भी जिस तरह से WWE बुक कर रही है और फिर व्हाइट सिक्स का भी उनके ऊपर थोड़ा ध्यान है, तो शायद चैड गेबल भी इस मैच के विजेता हो सकते हैं। और हमें जे उसो को भी कमतर नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी WWE ने फिलहाल बेहतरीन पुश दे रखा है। लेकिन अगर किसी का इस मैच में जीत का चांस बनता है वो ड्रू मैकइंटायर है, क्योंकि ड्रू मैकइंटायर इस मैच को जीतेंगे और वो शायद इस मनी इन द बैंक में ही कैश इन करेंगे और बनेंगे नए WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, क्योंकि समर स्लैम में होने वाला है ड्रू मैकइंटायर वर्सेस सीएम पंक के बीच मैच। दूसरा मैच है वुमेन्स मनी इन द बैंक, और उस मैच में होंगे इयो स्काई, चेल्सी ग्रीन, लाइरा वल्कीरिया, टिप्नी स्टार्टन, नियोमी और जोए स्ट्राक। तो भाई इस मैच में सबसे ज्यादा चांस तो स्टिप्नी स्टान के है, क्योंकि वो ही लग रही है कि शायद मिस मनी इन द बैंक बनेगी। लेकिन नियोमी को भी कमतर नहीं आंका जा सकता, जब से उन्होंने WWE में वापसी की है उन्हें लगातार पुश दे रखा है WWE ने। और वहीं बात करें अगर इयो स्काई की, तो शायद ही वो इस मैच को जीते, क्योंकि पिछली बार भी मिस मनी इन द बैंक इयो स्काई बनी थी। तो इस मेरे हिसाब से इस मैच की विजेता होगी टिप्नी टाइम, और वो बनेगी मिस मनी इन द बैंक। और इस पेपर व्यू का शायद सबसे खतरनाक जो मैच होगा वो होगा द ब्लड लाइन वर्सेज कोडी रोड्स, रैंडी ओटन और केविन ओवेंस के बीच। पता नहीं यार, इन मतलब आपस में इनकी दुश्मनी सी लगी हुई है। रैंडी ओटन और केविन ओवेंस को तो ब्लड लाइन पहले से ही पसंद नहीं है, और फिर कोडी रोड्स के साथ भी उनके ताल्लुक अच्छे नहीं है। और जब से सोलो सिकोवा के हाथ में ब्लड लाइन की कमान गई है, तो भाई उन्होंने तोड़फोड़ मचा रखी है। अभी स्मैकडाउन में उन्होंने पोल हेमन को घायल किया था, मारते मारते पागल बना दिया था। और फिर बात की जाए अगर कोडी रोड्स एंड कंपनी की, तो कोडी रोड्स और रैंडी ओटन और केविन ओवेंस फिलहाल बदले के मूड में है, और वो किसी भी हाल में ब्लड लाइन को नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी जेकब फाटो का डेब्यू हुआ है, तो इस मैच को सोलो सिकोवा की ब्लड लाइन ही जीतेगी। अगला मैच होगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए चैंपियन सैमी जेन वर्सेस ब्रोन ब्रेकर। फिलहाल ब्रोन ब्रेकर को काफी तगड़ा बुक किया जा रहा है मंडे नाइट रो में, लेकिन क्योंकि ये सैमी जेन का होम ग्राउंड है, वो कनाडा से आते हैं, तो कोई चांस नहीं बनता कि सैमी जेन अपनी चैंपियनशिप ड्रॉप करे। लेकिन भाई अगर ब्रोन ब्रेकर को देखा जाए तो वो फिलहाल किसी भी बड़े से बड़े रेसलर की खतरनाक धुनाई कर सकते हैं, और उन्हें अभी अभी 2-3 रेसलरों को इंजर्ड किया है। तो चांस तो बनता है कि शायद ब्रोन ब्रेकर भी इस मैच को जीते, लेकिन अगर एक को पिक करना हो तो मैं जाऊंगा सैमी जेन के साथ, और वो अपनी चैंपियनशिप रिटेन करेंगे। अब इस पेपर व्यू का आखिरी मैच WWE हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए होगा डेमियन प्रीस्ट चैंपियन वर्सेस सेथ रोलिंस के बीच। जब से सेथ रोलिंस ने मंडे नाइट रो में वापसी की है, उन्होंने आते ही अपने रीमैच की मांग की थी, और डेमियन प्रीस्ट ने उन्हें उनका रीमैच दे भी दिया। और इस मैच में शर्त भी रखी गई है, अगर डेमियन प्रीस्ट चैंपियनशिप हारते हैं तो उन्हें जजमेंट डे से बाहर होना पड़ेगा, और वहीं अगर सेथ रोलिंस चैंपियनशिप हारते हैं तो वो दोबारा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच नहीं मांग सकते। तो अगर देखा जाए तो डेमियन प्रीस्ट को WWE ऐसे चैंपियनशिप नहीं हराएगी, क्योंकि अभी उन्होंने 3 महीने पहले ही चैंपियनशिप जीती है। और वहीं अगर सेथ रोलिंस की बात की जाए तो वापसी के बाद से उन्हें भी WWE कमजोर नहीं दिखाना चाहेगी। लेकिन फिर भी अगर एक को पिक करना हो तो मैं डेमियन प्रीस्ट को पिक करूंगा, और शायद इस मैच में कैसिन भी हो सकता है। शायद ड्रू मैकइंटायर अगर विजेता बने तो वो अपना मनी इन द बैंक कैसिन कर सकते हैं डेमियन प्रीस्ट पर, और बन सकते हैं नए चैंपियंस। लेकिन अगर कैसिन नहीं होता तो मैं जाऊंगा डेमियन प्रीस्ट के साथ कि वो अपनी चैंपियनशिप रिटेन करेंगे और वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरी प्रेडिक्शन अच्छी लगी है तो मेरा चैनल फॉलो करो और मुझे सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच।